नेताजी पर आज भी यहाँ वोट पड़ता है। माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो फार्मूला है वो आखिरी खड़े लोगों तक पहुँचने का काम हो। कहिए कि एक बच्चा फेल हो जाता है, उसको समाज जीने नहीं देता। 4 साल बाद अगर वो बेरोजगार हो जाएगा सैनिक, उसके मान सम्मान का क्या होगा। इस सरकार ने किसानों का, नौजवानों का, मातृशक्ति का, सैनिकों का मान सम्मान गिराने का काम करा। कलाकारों को देखने आते हैं लेकिन वोट अपनी समस्याओं को देते हैं। महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी दौर जारी है। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ में मौजूद हैं। अगर आजमगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी मैदान में है। अगर दोनों पार्टी की बात करें तो एक तरफ से अभिनेताओं की भी आजमगढ़ में आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं धर्मेंद्र यादव जी नेता हैं तो नेताओं का भी आवाजाही पूरे तरीके से जनपद आजमगढ़ में जारी हो गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर जोशी जी हैं। सीधा इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में आए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा माहौल मिला। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा माहौल दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है ये देश बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने का चुनाव है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, ये सूत्र नहीं पूरे देश का भी आंदोलन बन चुका है। पीडीए और इंडिया मिलकर 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। दूसरा, आपने कहा कि आज जो लड़ाई है वो किस बात की लड़ाई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसे लड़ाई है महंगाई के खिलाफ, ये लड़ाई है रोज़गार जो सरकार ना दे सके, ये लड़ाई है जो हमारी माँ बेटियों की अस्मत लूटी गई, ये लड़ाई है उन किसानों की जिनकी शहादत हो गई। 750 किसान मारे जाते हैं इस देश में। इस देश में गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार की धार से किसानों की हत्या करने का काम करता है। आज़ाद भारत में जय जवान जय किसान कहा जाता था, लेकिन आज क्या हो गया है, आज किसानों को क्या कह रहे हैं, आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं। लगातार उनकी किस तरह की भाषा का प्रयोग कराया जा रहा है। कीलों का प्रयोग, कीलों से उनका स्वागत हो रहा है, पहले फूलों से स्वागत होता है। आंसू गैस उन पे छोड़ी जा रही है, खालिस्तानी उनको कहा जा रहा है। इस देश में जो गरिमा किसानों की गिरी है, और मैं कहना चाहता हूँ सैनिकों की गिरी है। 4 साल बाद वो रिटायरमेंट हो जा रहा है। आप ये बताइए कि एक बच्चा फेल हो जाता है, उसको समाज जीने नहीं देता। 4 साल बाद अगर वो बेरोजगार हो जाएगा सैनिक, उसके मान सम्मान का क्या होगा। इस सरकार ने किसानों का, नौजवानों का, मातृशक्ति का, सैनिकों का मान सम्मान गिराने का काम करा, इसलिए वो उसके सामने खड़े हो गए। और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो गया है। आजमगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से प्रत्याशी निरहुआ जी वो कह रहे हैं कि 15 महीने का आजमगढ़ के लोगों ने हमको मौका दिया था। 15 महीने में जो कर दिखाया वो 15 साल तक कोई नहीं कर पाया। तो आपको लगता है कि वो जो वादे करते हैं उस वादे पर वो फिर से चुनाव जीत सकते हैं यहाँ से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जब परीक्षाएं लीक हुई और जो बच्चे मारे गए और बच्चों ने जो आत्महत्या करी, क्या निरहुआ जी उसमें एक शब्द भी बोले? क्या वो युवाओं को कनेक्ट कर पाए? जब महिलाओं की अस्मत लूटी गई, क्या निरहुआ जी एक शब्द भी बोल पाए? जब किसानों पर अत्याचार हुए तो निरहुआ जी एक शब्द भी बोल पाए? जब आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, युवाओं से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, महिलाओं से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप यहाँ के किसानों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो निश्चित तौर पे जब आप जनता से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो जनता आपको बैरिंग भेजेगी। और जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सदन में उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। वो मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी का किसान, युवा, मातृशक्ति, मजदूर, यही हमारा वर्ग है। ये वर्ग हमेशा हमें सम्मान देता है, वोट देता है। निरहुआ जी कहते हैं कि आजमगढ़ में कोई यादव नहीं है जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सके, सिर्फ सैफई परिवार ही यहाँ आके चुनाव लड़ेगा। आखिर क्यों? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो यहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक सदन में नाम उनका है, वो लगातार रिप्रेजेंटेशन उन्होंने करा है। और रही बात पिछले चुनाव की, आपको मैं बोलना नहीं चाहता किस तरह से वो चुनाव को सरकार द्वारा लड़ा गया, लेकिन अब की बार माहौल अलग है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, 4 जून को धर्मेंद्र यादव जी सदन में होंगे। तमाम अभिनेता यहाँ जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं वो आजमगढ़ में आ रहे हैं, मंच से जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि युवाओं को गाने गा करके अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, आजमगढ़ के देखिए इस समय दुख का माहौल चल रहा है 10 साल के में। अगर आजमगढ़ के वो आकर यहाँ एंटरटेनमेंट कर दे रहे हैं तो ये भी अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि जनता इतनी दुखी है, उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट तो आप कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि चुनावी जो मुद्दे थे या देश के मुद्दे थे, राज्य के मुद्दे थे, आजमगढ़ के जो मुद्दे थे,
थे उन पे आपने कुछ नहीं करा। लोग कलाकारों को देखने आते हैं लेकिन वोट अपनी समस्याओं को देते हैं। महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, मातृशक्ति की समस्या है। और देखिए आज रेप कौन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी भी सेफ नहीं है। बीएचयू की लड़की के साथ रेप करने का काम कौन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता करते हैं। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ, आप देखिए पहलवान बेटियों के साथ ब्रिजभूषण जी ने क्या करा। अब तो उनको सज़ा भी होने वाली है। तो निश्चित तौर पे आज उनका टिकट देखिए वो नहीं बदल पा रहे, उनके बेटे को देना करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देता है और 4 जून को जनता इनकी विदाई कर देगी। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। निरहुआ जी प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी यहाँ चुनाव जीत करके भाग गए, धर्मेंद्र जी चुनाव हार करके भाग गए, फिर आए हैं चुनाव जीतेंगे हारेंगे आजमगढ़ छोड़कर फिर भाग जाएंगे। तो जो आजमगढ़ के लोग होंगे उनको कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, तो फिर वो मिलने कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे धर्मेंद्र जी को। आज जो भूमिका माननीय अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं तो यही कारण है कि आज जो मुद्दे सामान्य मुद्दे थे, एक छुट्टा जानवर का मुद्दा है, आप भी जानते होंगे। आज हम लोग अगर मोटरसाइकिल से या पैदल निकलते हैं ये आशा नहीं होती कि हम घर सुरक्षित आएंगे, क्योंकि छुट्टा जानवरों से कितने लोग मारे गए। अगर आप इसके आंकड़े को उठाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इस मुद्दे को पूरे प्रदेश का मुद्दा माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया। लगातार जो बेरोजगारों के साथ खड़े होने का चाहे सड़क से लेकर सदन था माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो निर्वाह जी की कंपैरिजन माननीय अखिलेश यादव जी से करना मुझे ऐसा लगता है सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ एक बार किसी तरह से भी आप छल से बल से किसी तरह चुनाव जीत जाते हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जब जनता चुनाव लड़ रही हो तो ये मुद्दे हावी रहेंगे और ये नाच गाना लोग अपना एंटरटेनमेंट के देख के अपना मनोरंजन करके चले जाएंगे। सवाल था चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, धर्मेंद्र जी आजमगढ़ वासियों से मिल पाएंगे, आजमगढ़ वासी धर्मेंद्र जी से मिल पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले आजमगढ़ में उन्होंने घर खरीदने का काम करा, इससे पता चलता है कि वो यहाँ पर रहकर लोगों की समस्या लड़ेंगे और इसके साथ साथ सदन में उनकी आवाज़ को एक आवाम देंगे। और आप देखेंगे जब वो गरजेंगे तो आजमगढ़ की आवाज़, यहाँ के युवाओं की आवाज़, यहाँ की महिलाओं की आवाज़, यहाँ के किसानों की आवाज़, यहाँ के मजदूरों की आवाज़ आपको सदन में सुनाई देगी। धर्मेंद्र जी की जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100% सुनिश्चित हूँ। लोगों में जाने के बाद ये पता चल पा रहा है कि धर्मेंद्र जी जीत जाएंगे चुनाव। ये जो जीतेंगे, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी, नेताजी पर आज भी यहाँ वोट पड़ता है। माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो फार्मूला है वो आखिरी खड़े लोगों तक पहुँचने का काम हुआ, क्योंकि मैं लगातार, ये मेरी 5वीं यात्रा है। सबसे पहले मैंने गाजियाबाद के बाद बागपत के बाद मैनपुरी, मैंने कहा कन्नौज, फिर मैं आजमगढ़ आया हूँ। तो मैंने जब कन्नौज में जो हमारा जो निम्न तबका है, जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है, उससे जब बात करी, आंखों में कनेक्ट करके उनसे बात करी, तो उनका समाजवादी पार्टी के प्रति जो सोच है या समाजवादी पार्टी के प्रति जो उनकी भावना है वो मुझे दिखाई दी। मैं उस आधार पे आपसे कह सकता हूँ इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उसका सूर्यास्त है। और इस समय जो तूफान और आंधी बन चुका है 4थे और 5वें के चुनाव में, कल आप फूलपुर में देख पा रहे हो कि जनमानस जितनी हमने एक्सपेक्टेशन करी थी उससे 10 गुना जनमानस रैलियों में आ रही है। अब रैली नहीं रैला हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद साहब। बिल्कुल इस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर जोशी जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है यही है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतेंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आजमगढ़ की जनता किसको सर का ताज पहनाती है, आने वाला 4 जून ही बताया गया। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।